दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल पर MWP के तहत ले रहे जीवन बीमा से संबंधित अहम जानकारी को लेकर उपस्थित हैं। लोग टर्म बीमा इसलिए लेते हैं कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिले। पर अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु उस वक्त हो जाती है जब उस पर कर्ज हो, तब इंश्योरेंस के पैसे पर कर्जदाता की नजर गड़ जाती है। ऐसे में बीमा की रकम जो बच्चों की पढ़ाई या अन्य जरूरतों के लिए थी, कानूनी उलझनों में फंस जाती है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस कराते समय मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट MWP का क्लॉज जोड़ इस स्थिति से बचा जा सकता है। इसके लिए कोई राशि नहीं चुकानी होती है, सिर्फ अपनी जागरूकता से सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीमा का पूरा पैसा लाभार्थी पत्नी और बच्चों को मिले। MWPA एक्ट यह पुरुष को अधिकार देता है कि वह अपने बीमा की राशि सीधे अपनी पत्नी व बच्चों के नाम कर सके। जब कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत बीमा लेता है और पत्नी को बेनिफिशियरी बनाता है, तो बीमा राशि पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। कर्जदार या अन्य उत्तराधिकारी उस पर दावा नहीं कर सकते। इसके तहत बीमा लेने के बाद किसी भी सूरत में वसीयत से भी लाभार्थी को बाद में जोड़ना संभव नहीं है। इस एक्ट के तहत ली पॉलिसी ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो जाती है, जिसे संशोधित या बदला नहीं जा सकता। दोबारा नॉमिनी नहीं बना सकते। कई लोग मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बीमा लेते वक्त सिर्फ पत्नी या पति को लाभार्थी नॉमिनी बनाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर लाभार्थी की मृत्यु पॉलिसी धारक से पहले हो जाए तो क्या होगा। अगर पत्नी बेनिफिशियरी की मृत्यु पति से पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर पति ने केवल पत्नी को ही बेनिफिशियरी बनाया था और कोई वैकल्पिक बेनिफिशियरी नहीं जोड़ा, तो पॉलिसी MWP ट्रस्ट के तहत बनी रहती है। MWPA के तहत बीमा राशि कानूनी रूप से पति की संपत्ति नहीं होती, इसलिए वह उत्तराधिकारियों लीगल ईयर्स को दोबारा नॉमिनी नहीं बना सकता और बच्चों को बीमा राशि ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसे में पैसा किसे मिलेगा। अगर ट्रस्ट में कोई अन्य लाभार्थी नहीं है, तो बीमा कंपनी आमतौर पर अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट के निर्देश मांगती है। अगर पति ने पत्नी के साथ बच्चों को भी बेनिफिशियरी बनाया था, तो पैसा बच्चों को मिलेगा। अगर बेनिफिशियरी बच्चों को नहीं बनाया गया, तो पॉलिसी की राशि अदालत के निर्देशानुसार ट्रस्ट के तहत निपटाई जाएगी। यह प्रक्रिया और कानूनी होगी। तो क्या करना चाहिए। MWP एक्ट के तहत पॉलिसी लेते समय एक से अधिक बेनिफिशियरी जोड़ना बेहतर होता है, जैसे पत्नी और बच्चे। पॉलिसी में बैकअप बेनिफिशियरी जोड़ें ताकि ऐसी स्थिति में क्लेम का स्पष्ट रास्ता बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।